बंगाल में बकरीद को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जानवरों की कुर्बानी के बाद अब बकरीद की छुट्टी पर कटौती की गई है। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने ममता सरकार के पिछले आदेश को बदलकर 1 दिन की छुट्टी कर दी है। पहले बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। आपको बता दें कि पूरे भारत में बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले बंगाल में गाय और भैंस की कुर्बानी पर शुभेंदु सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद हैदराबाद, दिल्ली, यूपी और अब महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी चेतावनी दी है कि राज्य में जो भी गौवंश तस्करी करेगा उसके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बकरीद में बकरे काटे जाते हैं, गाय नहीं, और जो भी गौवंश हत्या या तस्करी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ मकोका का जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1999 में लागू किया गया एक विशेष सख्त कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट को खत्म करना है। बाद में 2002 में से दिल्ली में भी लागू कर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 का हवाला देते हुए खुले स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस पर आम जनता उन्नयन पार्टी के मुखिया हुमायूं कबीर ने कहा कि कुर्बानी 1400 साल पहले से चली आ रही है और राज्य में कुर्बानी नहीं रुकेगी। कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज़ है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। वहीं आपको बता दें कि राज्यों में सरकार द्वारा इस तरह के फैसले से मुस्लिम समाज से ज़्यादा नाराज़गी हिंदू समाज में है, क्योंकि साल भर जानवरों को पालने के बाद बकरीद में ही उसकी अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन जब गाय और भैंस की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है तो मार्केटों की रौनक भी कम हो गई है और दूसरी तरफ मुसलमान इन जानवरों को खरीदने से भी परहेज कर रहे हैं। ये तो हो गई बकरीद और उससे जुड़ी राजनीतिक विवाद की खबरें। अब चलिए आपको बताते हैं बकरीद के 15 ऐसे नाम जो 99% भारतीय नहीं जानते होंगे। भारत में आमतौर पर बकरीद के लिए ईद उल अजहा या फिर बकर ईद का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, खासकर अफ्रीकी देशों में। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की यानी तुर्की की। यहाँ बकरीद को कुर्बान बैरामी के नाम से जाना जाता है। वहीं सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में इस त्योहार को हारी राया हाजी और लेबाराज हाजी कहते हैं। अल्बानिया, बुल्गारिया में इसे कुर्बान वज़रम कहते हैं। वहीं मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र और लीबिया में मुस्लिम आबादी के बीच बकरीद को ईद उल कबीर कहा जाता है। अफ्रीकी देशों की बात करें तो पश्चिम अफ्रीका और नाइजीरिया में इसे बब्बर सलाह कहते हैं। अफगानिस्तान में लोए अख्तर, सोमालिया में इसे सिदवयानी और कजाकिस्तान में कुर्बान एल के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी बकरीद के बारे में। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को बकरीद मनाया जाता है। मुसलमान बकरीद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के मद्देनजर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की वफादारी और मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देने के लिए कहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 86 साल की उम्र में औलाद नसीब हुई थी। ऐसे में उनके लिए सबसे प्यारे उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहिम ने अपने जवान बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला किया। इब्राहिम जैसे ही अपने बेटे को कुर्बान करने वाले थे और बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई तो अल्लाह ने उनकी इस वफादारी को कबूल कर लिया और चमत्कारिक रूप से उनके बेटे की जगह एक दुम्बे को रख दिया था। तभी से इस्लाम में अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी देने की यह परंपरा शुरू हुई। दुनिया भर में मुसलमान हजरत इब्राहिम की इसी परंपरा को याद करते हुए ईद उल अजहा मनाते हैं। दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के बाद किसी जायज़ जानवर की कुर्बानी देते हैं। लाखों मुसलमान हर साल इसी मौके पर हज के लिए मक्का जाते हैं। बकरे की कुर्बानी हज का एक अहम हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।